आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का मौसम है। बाबा ने भी आज गर्मी को याद किया। गर्मी होती है फिर क्या करते हैं? पंखा चाहिए, एसी चाहिए, थोड़ा सा फिर नहीं अगर कुछ लगता है तो थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा खाते हैं। कोई सोचते हैं चलो किसी नदी में नहा के आ जाए, थोड़ी फरहत आ जाए। तो आज बाबा ने भी कहा है अगर अपने मन और बुद्धि को रिफ्रेश करना है तो क्या करो? कौन सी नदी में नहाए? ज्ञान की नदी। और कैसे नहाएंगे? कैसे नहाएंगे? बाबा ने कहा बच्चे अपना स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो मन और बुद्धि क्या हो जाएगा? एकदम फ्रेश। तो आज 4 तारीख के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? किस लिए आए? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने तो धारणा भी करनी है। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहे। एक है स्वदर्शन चक्र और दूसरा परदर्शन। हमारा कौन सा चक्र चलता है? नहीं, जवाब नहीं है। अपने भीतर में जाके देखें मेरा सारा दिन कौन सा चक्र चलता है, स्वदर्शन या परदर्शन? परदर्शन केवल यही नहीं है कि मैंने आपकी निंदा चुगली की। आप देखो घरों में रहते हैं, सारा दिन कोई ना कोई चिंता, बेटे का धंधा नहीं है, दुकान नहीं चलता है, ये सब क्या हो रहा है? अब आप जब सारा दिन कहेंगे बेटा कहना नहीं मानता है, धंधा नहीं चल रहा है, तो फिर होगा क्या? क्या होगा माताएं? चलेगा? आप खुद ही कह रहे हैं नहीं चलता है, तो कहता ठीक है। जैसे आप बच्चे को अगर कहें ना डांट के कि तू सुनता नहीं है, फिर बच्चा क्या कहता है? बच्चा क्या कहता है? कहता माँ तुझे पता तो है ना मैं नहीं सुनता। वो फ्री हो जाता है, कहता माँ तुझे पता है ना। ऐसे ही जब हम कहते हैं धंधा नहीं चल रहा, फलाना ठीक नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा। हमारी प्रेम दीदी थी ना देहरादून वाली, वो हमेशा कहती थी सब बहुत अच्छे हैं, एक कौन? एक मेरे सिवाय। जो परिवर्तन करना है ना वो यहाँ करना, वहां नहीं करना। हम कभी कहते थे ना दीदी फलाना ऐसा ऐसा, दीदी कहती थी सब बहुत अच्छे हैं, एक मेरे से। तो स्वदर्शन का अर्थ ही है हर घड़ी अपने को देखो ना। बच्चा कहना नहीं मान रहा है, फिर आपने उसको क्या योगदान दिया? आपने उसको डांट फटकार दिया। अब वो कहता आपको पता ही, आप कहेंगे बेटा तो रोज रात को लेट आता है, 11 बज जाता है, तो कहता आपको पता है मेरा आने का टाइम नहीं। आप कहना छोड़ दीजिए,
जब आए गेट खोल दिया, खाना खिला दिया। आप नाराज होकर भी खिलाएंगे, शांति से, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी, आपको घर में क्या चाहिए। अपने आप उसको संकोच होने लगेगा। एक दिन में चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़े समय बाद उसको संकोच होगा, मेरे को अब कोई कुछ नहीं कहता, टाइम से आना चाहिए। तो आज बाबा ने यही कहा, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। स्वदर्शन चक्रधारी बनने में 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते। क्या कहा बाबा ने? आप कहाँ आने वाले हो? सूर्यवंशी चंद्रवंशी? अब तो वही कृष्णा नगर वाले। हाँ, सूर्यवंशी पक्का करो। सारा दिन मुरली का चिंतन करो और कोई बात का चिंतन। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते, तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा। कौन सा? हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। श्री कृष्ण को भी चक्कर दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा, आता है आपके मन में प्रश्न, बाबा कितने समय में स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। देखो कितना बाबा नशा चढ़ा रहा है। ज्ञान में कौन सी बात है जरूरी? ज्ञान तो समझ आ जाता है, सबको समझ आ गया ना। हो सकता है कोई नए भी बैठे हो, साल भर वाले, 5-6 महीने वाले, 2 साल वाले। ज्ञान तो मालूम है कि कोई भी पूछेगा यहाँ क्या ज्ञान, कहते ब्रह्मा कुमारियां क्या ज्ञान देती हैं? एक तो आत्मा परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का वासी है, अब सत्युग आएगा। ज्ञान सबको, चाहे किसी को कम चाहे ज्यादा, है ना। लेकिन बनना क्या है? बनना है स्वदर्शन चक्रधारी। वो बनने में समय लगता है। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। ये तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं कहाँ? सत्युग में। यहाँ नहीं, ये है, ये क्या है? विष्णुवंशी होंगे सत्युग में। अभी क्या हो रहा है? ये है विष्णुवंशी बनने का युग। देखो है ना विचित्र बात। कितनी हमें अंदर में खुशी रहनी चाहिए। किसी से जाके पूछो, हालांकि भक्ति में गाते तो हैं, हे राधे तू बड़भागिनी, कौन कर्म कीने तूने, जो त्रिलोकी के तारनहार अपने वश की।
पूछते तो हैं, हे राधे तू बड़भागिनी, कौन से कर्म किए, मगर कौन से कर्म और कब किए हैं ये उनको मालूम नहीं है। और अभी आप स्वयं को देखिए, ज्ञान सागर बाबा ने हमें कितना ऊंचा, कितना अच्छा ज्ञान दिया। अभी का भी पता है, अभी हम बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पहले क्या थे, आगे क्या बनेंगे, तीनों कालों का ज्ञान इसी समय है, पूरे कल्प में नहीं होगा। सारा दिन एंजॉय करो इस ज्ञान को। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते हो विष्णुवंशी में आने लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों। यहाँ बच्चे आए हैं, किस लिए आए हैं? मधुबन में आए हैं, किस लिए आए हैं? लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। किस किस को खुशी है? जिनके हाथ नहीं उठे वो कहाँ हैं? बाबा देखो कितनी खुशी चढ़ा रहा है हम बच्चों को। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना। कितनी बातें कही। नई दुनिया, नया विश्व, गोल्डन एज, वहां हम क्या बनेंगे? विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हैं? खुश हैं? नाराज कौन कौन है? नाराज कौन कौन है? कोई नहीं। अच्छा, आप देखो सब अपना 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 चेहरा देखो। कोई तो एकदम ऐसे बैठे, क्या बात। भगवान मुझे सवेरे सवेरे इतना खुश कर रहा है। कोई करता है किसी को इतना खुश? दुनिया में कोई नाराज भी हो जाएगा तो अल्पकाल की बातें करके, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, फलाने हो, ये है वो है, चलो थोड़ा घुमा के ले आते हैं, सब विनाशी बात। और भगवान हमें कैसे मना रहा है सवेरे सवेरे? किसने अनुभव किया? भगवान कहता है बच्चे देख, मैं तेरे को देवता बनाया है, सूर्यवंशी, नई दुनिया का मालिक बना। तो चेहरे पे थोड़ी तो मुस्कान आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? इसमें तो बहुत, बाबा तो कह रहा है बहुत खुशी होनी चाहिए, थोड़ी भी नहीं। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बोलो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे। जरूर, देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। अभी देखो कितना बाबा, देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बात समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को? हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। देखो बाबा फिर कितना रिपीट करा रहा है। सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। ये है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है कौन? शिव बाबा कौन है? शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वह कौन है?
शिव बाबा है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचे से ऊंची होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? आज क्या है बाबा की लहर? क्या समझा रहे हैं? तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वह कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। कहाँ नोट करें? कौन कौन नोट कर रहा है? कहाँ नोट कहाँ करें? बाबा ने पूछा है, दिल पर या कागज पर? दिल पर या कागज पर? ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर और कोई दे न सके। लौकिक बाप तो देहधारी है। तुम अपने को आत्मा समझ परलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं। तो बाबा रिस्पॉन्स, पहले बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझ परलौकिक बाप को याद करते हो। क्या कहते हो? बाबा। तो बाबा रिस्पॉन्स करता है, हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना बच्चों। फिर बाबा याद दिलाता है, बच्चों कौन हो तुम? तुम सूर्यवंशी। फिर आगे, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने हो। ये है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी श्रेष्ठाचारी थे। अभी कलयुगी पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम कहाँ हो? अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी, सुना अपना नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम कौन है? हम कौन है? हम ब्राह्मण हैं। अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते ही हैं। किस चीज का वर्षा देते हैं? सुख का। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार ही नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चे सतोगुणी होते हैं, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझा जाता है। क्योंकि तो वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को ये पता नहीं है। समझ में आया? हमारी पवित्रता कितनी चाहिए?
हम कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम बाबा के बच्चे, हमारी विशेषता हम पवित्र रहते हैं। हमने ब्रह्मचर्य को धारण किया है। केवल ब्रह्मचर्य को धारण करना, ब्रह्मचारी बनना ही काफी नहीं। दुनिया में भी कई लोग हैं जो शादी नहीं करते, साधु सन्यासी हैं, लेकिन हमें बाबा क्या कहते हैं, हमें कितना पवित्र बनना है। खाली ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर ना। अगर मान लो ब्रह्मचर्य को धारण किया, ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े हैं, उसको पवित्र कहेंगे? क्या विचार है? कोई तो सोच में पड़ गए। भाई क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य को धारण किया है मगर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, पवित्र कहेंगे? पवित्र माना क्या? क्या हम इतना ध्यान से पवित्रता को अपना रहे हैं? मन में भेद भाव, ऊंच नीच, ये वो सारा दुनिया भर का कचरा यहाँ भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे? हम पवित्र हैं? तो अगर हम चाहते हैं हमारा योग एकदम अच्छा है, तो सबसे पहली ये पवित्रता की धारणा को स्पष्ट होना चाहिए हमारे अंदर, और अच्छी तरह से धारण करें। चाहे घर गृहस्थी में रहो, काम धंधा करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, आप करके देखिए आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। पौधा लगा दिया, अब उसको चिड़िया खा गई तो पनपेगा आगे। थोड़ा सा बड़ा हुआ, गाय खा गई तो बढ़ेगा आगे। हम भी बाबा के बने, पवित्र बने, फिर अनेक प्रकार की चिड़िया, अनेक प्रकार की गाय भैंस इस पौधे को खा रही है। फिर सतयुग में हम कैसे आएंगे? तो बाबा ने ऊपर कहा, बच्चे तुम तो सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आएंगे। कैसे आएंगे? इस पर ही हम बाबा के बच्चों को काम करें। हम तो जरा जरा सी बात पे ही बिगड़ते रहते हैं। मेरी ये बात नहीं सुनी, सर्वेंट टाइम से नहीं आई, जरा जरा सी बात में हम दुखी होते हैं, चिड़चिड़ कर। पवित्रता माना क्या? एकदम शांत। कहते हैं ओम शांति है, शांति है अंदर? पूछो अपने अपने से। या कहते हैं ओम शांति और रहते हैं अशांत सबसे ज्यादा, टेंशन, सिर दर्द। तो इस बात को गहराई से मनन कीजिए, सारा दिन मनन करना। छोटे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य, भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही पारस बुद्धि बनने का युग। सुना कौन सा युग है? बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। कहा जाता है संग तारे और कुसंग घोड़े।
सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता है। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनते हैं? कहते हैं संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं? ये किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नरक में थे ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं है। नरक को वैशाल्य और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़ा। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिए हैं। इनके लिए ही गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुगा। तुमको याद है क्या? याद है, याद है क्या? पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए। फिर 84 जन्म लेते पतित बने। अब फिर पावन बनना है। पुकारते भी हैं ना, पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियां आदि है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा कहाँ थी? नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़ा। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बात तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं, कहाँ आए हो? भगवान तुमको लायक बना रहा है, कहाँ आए हो? इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी। और कितने लायक बनते हैं? मैं तुमको लायक बनाता हूँ। भगवान हमें कितना लायक बनाता है? कितना लायक है? कोई उसका मीटर नापने का नहीं है। अच्छा, क्या मीटर है? लो सुनो, आज मीटर ले लो, फिर उसको चेक करते रहना। तो प्रजा में कोई बहुत शाहूकार बनते हैं, कोई कम। ये राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्री मत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हो। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देते हैं। श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत है, तो फिर
महिमा बहुत है तो फिर निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं देवताओं की? मुझ निर्गुण हारे में। देवताओं को कहते हैं, परंतु वे रहम दिल थोड़ी ही हैं। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बना। अभी वह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। गारंटी करते हैं। कौन सी? बाप, टीचर, सतगुरु गारंटी करते हैं। कौन सी? मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊं। खाली पाप भस्म होके उसके बाद छोड़ नहीं देता, कहता साथ ले जाओ। फिर तुमको नई दुनिया में आना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं पतित पावन, बाप कहते हैं पतित रावण बनाते हैं और पावन मैं बनाता हूं। बाकी ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा है, मंदिरों में जाते हैं पूजा करते हैं, गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। उनको ये पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। परंतु कोई ऐसे मनुष्य थोड़ी ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता, अगर 4 भुजा वाला होता तो उससे जो बच्चे पैदा होते वे भी ऐसे होने चाहिए थे। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, उनके भी कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं। कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो, क्या फायदा होता है? आप बाबा को याद करते हैं? कौन कौन करता है? क्या फायदा होता है जी? अच्छा, तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। अब सारा दिन सोचना, ताकत लेते हैं? लेते हैं? सोचना लेते हैं या गवाते हैं? फिर कहते क्या करें, थक गए हैं बहन जी, ताकत ही नहीं है। डॉक्टर के पास गए, सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं निकला। ये क्यों है थकान? थकान का कारण व्यर्थ में, तो हम ताकत नहीं ले रहे। याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और दिल से की नमस्ते। देखो, अगर हम दिल से नमस्ते करेंगे ना तो भी बहुत प्राप्ति है। केवल दिल से, ऐसे नहीं हाँ ठीक है ये तो एक मुरली का सिस्टम है, लास्ट में बाबा कह देता है रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को। कई बच्चे भी ऐसे कहते हैं रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को। कुछ नहीं मिलेगा।
आप देखो, आपके घर में छोटा बच्चा हो, 2-4 साल 5 साल का, हाँ, सवेरे उठेगा, आके कहेगा पापा दादा गुड मॉर्निंग। आप क्या करते हो? खाली गुड मॉर्निंग नहीं करते हो, आप उस बच्चे को कितना प्यार करते हो। ये बच्चा हमारे घर में सबसे अच्छा, रोज सवेरे उठ के ना सबको कहेगा बहन जी गुड मॉर्निंग। कहते हो नहीं? कितना प्यार करते हो। कहते तू बहुत अच्छा है, बड़े होके बनना, कितना आशीर्वाद है। अगर हम भी दिल से बाबा को कहेंगे, बाबा एकदम अंदर से, आवाज की बात नहीं, अंदर से बाबा को नमस्ते, तो बाबा भी हमें प्यार करेगा। ये मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा, ये रोज मुझे दिल से प्यार जो है याद प्यार दे। सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं सोए गुड मॉर्निंग बाबा, ये वाली गुड मॉर्निंग नहीं करनी, अच्छी तरह से हाँ बाबा, दिल से करो, प्यार से करो। बाबा कहेगा ये मेरा बच्चा रोज सवेरे उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप देखेंगे हम रोज कोई उठते गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, करते हैं चेक करना। कई बार तो उठते आंख खुलती है बस पहले कहते हैं गुड मॉर्निंग, फिर घड़ी देखते हैं, और कई बार तो उठ के घड़ी वड़ी देख लेते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। चेक कीजिए, कहना आसान है, हाँ नहीं हम तो सवेरे उठते ही करते हैं, नहीं करते। आप रेगुलर चेक कीजिए, तो रेगुलर हम बाबा को दिल से उठते, कोई बात नहीं, अच्छा आज मैं भूल नहीं गई, बस नींद से उठी, बाथरूम में गए, हाथ मुंह धोया, आए, मुंह पहुंचा, फिर कहा गुड मॉर्निंग बाबा। संकल्प भी कोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, पर प्यार से करो, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग बाबा, ऐसे नहीं करो बाबा गुड। और फिर 15-20 मिनट आप वहीं बैठो और बाबा से आशीर्वाद लो, बाबा गुड मॉर्निंग, और महसूस करो बाबा हमें शक्तियां दे रहा है। आजकल के लोगों की तरह नहीं, आप देखो जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं तो लोग ऑफिस दुकान में जाते हैं, एक दूसरे को करेंगे बाय, ऐसे वाली गुड मॉर्निंग नहीं करनी। आजकल तो लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते हैं, कहते मॉर्निंग सर, क्योंकि गुड है ही नहीं कुछ, बेचारे गुड क्या करें। इसलिए बहुत दिल से कहिए गुड मॉर्निंग, और महसूस कीजिए बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, शक्ति भर रहा है। 15-20 मिनट बैठे, आप उस समय जो बैठेंगे ना आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि दिल से बैठे हो ना। मैं बाबा का हूँ, बाबा मुझे शक्तियां दे रहा है। तो ये गुड मॉर्निंग भी कोई साधारण गुड मॉर्निंग नहीं है, बड़ी विशेष है, भगवान से वरदान लेने की। मुख्य सार, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है। कौन सी खुशी में? हम स्वदर्शन चक्रधारी, सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनके शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही ये है। कौन सा लक्ष्य है? सूर्यवंशी बनना, यही हमारा लक्ष्य है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है,
लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने की बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर दो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप को याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन: सुख के खाते को जमा करने के लिए क्या करो? सुख का खाता जमा करने के लिए क्या करो? और मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुना, ऊपर ऊपर से नहीं। आजकल की दुनिया में सब काम ऊपर ऊपर का ही है, लेकिन हम बाबा के बच्चे दिल से सबको, और हमारे पास ही साधन है। योग में बैठ के आप सारे विश्व को योगदान। दुनिया में कोई जानता ही नहीं कितनी दुआएं हम ले सकते। अच्छा, अव्यक्त इशारा कौन सा मास है ये? अव्यक्त इशारे में कौन सा मास है ये? खुशी के खजाने। हाँ, अपने अंदर भरो और खुश नसीब बनो। तो आज है 4 तारीख। आज है जब किसी को कोई खजाना प्राप्त होता है या अचानक कोई को थोड़ा भी धन मिल जाता है तो खुशी में आ जाते हैं। आप बच्चों को तो ऐसा धन मिला है जो कभी भी कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। 21 पीढ़ी सदा धनवान रहेंगे। आपको सब खजानों की चाबी मिल गई। वह चाबी है कौन सी? सब खजानों की चाबी कौन सी है? बाबा। चाबी है बाबा। बाबा बोलो और खजाना खुला, माला माल हो गए। तो सदा इसी खुशी में भरपूर रहो। सुना है ना एक बाबा की अव्यक्त मुहिम, क्या कहो? मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो बस खजाने भरते रहो। ओम शांति।